जय श्री राम, जय भोले। हेलो गाइस, मैं आप सबकी दोस्त। आज मैं आप सबको एक रामायण का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये प्रसंग शिव जी और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग है। इस प्रसंग में मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ पार्वती जी का हिमाचल जी के घर जन्म लेना, नारद जी का ये सब समाचार सुनना, हिमाचल जी के घर आना, पार्वती जी को आशीर्वाद देना, पार्वती जी का तपस्या करना और ब्रह्मा जी का पार्वती जी को आशीर्वाद देना, सप्तऋषि का आना, पार्वती जी की परीक्षा लेना और पार्वती जी को आशीर्वाद देना, सप्तऋषि द्वारा पार्वती जी को आशीर्वाद देना। यह सब प्रसंग मैं आज आपको इस रामायण के माध्यम से तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस से मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसकी कुछ चौपाइयाँ हैं, उनके माध्यम से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। जपति उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि निषु आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सबसे पहले मैं आपको हिमाचल जी के घर पार्वती जी का जन्म सुनाती हूँ। जब से उमा जी हिमाचल जी के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल जी ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नभ नाना भांत। प्रगति सुंदर शैल पर मणिया करे बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प और फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह के मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, घेरे पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक घर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी प्रेम से रहते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन नाम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्म के गावहि जस जासु। पार्वती के घर आ जाने पर पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचारी सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गे सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारे बरु आसन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल जी के घर पधारे। पार्वती जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिए। नारी सहित मुनि पद से रुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि फिर उन्होंने क्या किया, हिमाचल जी ने फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनि जो कि पूजनीय थे, इसलिए उन्होंने उनके चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल जी ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर उन्हीं के चरणों में डाल दिया। इसमें शिक्षा ये मिलती है कि आपके घर कोई आए तो उसका बड़ा ही आदर सत्कार करना चाहिए। दो हाथ काले यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो दुष्टता के दोष गुणे, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वथा पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। मुनि श्रेष्ठ थे, सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप त्रिकाल यज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप हृदय में विचार कर
कन्या के 2 गुण कहिए। कहे मुनि भी हसी गुण न दुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रसयुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर दिल समझदार है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। पार्वती जी के क्या क्या नाम रखे गए? उमा, अंबिका और भवानी, ये 3 नाम उनके उसी समय नारद जी ने रख दिए। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस्वी हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता सदैव यश पावेंगे। होय पूज्य सकल जग माई, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिह चढ़े पतिव्रत हसतारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुन हो जे अब गुण दुई चारी। अब मान मात पितनी ना उदास, संशय चीना। देखो अब इसमें पार्वती जी के जो अवगुण हैं वो बताए गए हैं, यानी कि सब में गुण और अवगुण होते हैं। पार्वती जी में भी कुछ है तो क्या है? हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, लापरवाह, ये सब पार्वती जी के नहीं शिव जी के गुण हैं। तो आगे क्या दोहा कहता है? जोगी सकल काम मन, नगन्य मंगल बेश। अस स्वामी एक हैं मिलहि परे, हस्ते अस रेख सियावर रामचंद्र की जय। योगी जटाधारी निष्काम हृदय और नंगा और मंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। ये इनके अवगुण है, यानी कि ये सारे शिव जी के अंदर हैं। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। आगे बताएंगे कि एक इसके हाथ में है ऐसी ही रेखा। सुन मुनि गिरा सत्य जय जाना, दुख दंपति उमा हर्षाना। नारद हो यह वेद न जाना, दशा एक समझो विलिगाना। क्या कहते हैं? नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। क्यों हुई? नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। पार्वती जी क्यों प्रसन्न हुई? ये अगली चौपाई में आएगा। सकल सखी गिरि जागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होए नमसा देव ऋषिभाषा, उमा सुवचन हृदय धरि रागा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्हें वहां पर प्रसन्नता हुई, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठे न हो ये देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धर धीर कहें गिरिराऊ, कहो नाते का करिए उपाऊ। अब क्या कहते हैं कि देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर्सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने मुनिराज से कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। ऐसा जिसको भी पति मिलेगा तो उसका स्वाभाविक उसके माता पिता को चिंता तो होगी। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललाट। देव नर नाग मुनि को न बैठ निहार, सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। इतने लोग बताए उन्होंने, देवता, दानव, मनुष्य, देवता तक नहीं मिटा सकते, दानव भी, मनुष्य भी, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई करें जो देव सहाई, जस बर में बर न्यो तुम पाही, मिलई हुमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बतलाता हूँ, यदि देवता सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, जो विवाह हो शंकर सने होई, दोष गुण सम कह सब कोई। उधर मैंने बताया था आपको कि जो भी शिव जी के अंदर जितने भी अवगुण, जो गुण पार्वती के अंदर अवगुण बताए गए कि ये सब जो भी अवगुण है ये सब तब गुण कहे जाएंगे जब ये शिव जी के अंदर होंगे। तो ऐसे इसमें लिखा है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी गुण के समान कहा जाएगा। जो ऐसे शयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन्ने करे दोष न धरही, भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन कह मंदो कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान से स्नान की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे और बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। सुबोरे शुभ सलिल सब वाई, सूर्य सरि को अपनीत न कहाई, समर्थ कहो नहीं को दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। ऐसे बता रहे कि दोष, अब जो भी दोष हैं पार्वती जी के लिए बताए गए हैं पति के लिए, तो वो सारे दोष कब गुण में बदलेंगे, जब शिव जी के साथ विवाह होगा। तो शिव जी के साथ विवाह होने पर दोष ऐसे गुण में बदल जाएंगे कि जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तब भी उन्हें कोई भी पंडित लोग दोष नहीं लगाते। और सूर्य और अग्निदेव भी अच्छे और बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं फिर भी उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। ऐसी गंगा जी में 100 रसों सभी तरह का जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्निदेव और गंगा जी की बात समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार दोष भी गुण में बदल जाते हैं। दोहा क्या कहता है, जो अशिषा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महो, जीव की समान सियावर रामचंद्र की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार उड़ करता है तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ता है। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सूर्य सरि दल कृत्य बारो निजाना, कब हुन संत करें तेहि पाना। सुर सर मिले सुपावन ऐसे, ईश अनीश है अंतर जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर कभी भी संत लोग उसका पान नहीं करते, लेकिन जब वो वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर ऐसे पवित्र हो जाती है जैसे ईश्वर और जीव में वैसा ही वेद है। यही दोषों को गुण में बदलने की महिमा बताई गई है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, ए विवाह सौ विधि कल्याणा। दुराराध्र ही महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज है, समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। सो तप करे कुमार तुम्हारी, पावई मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माई, यही कहे शिव तजि दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी अनार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। यही महिमा दी गई है पार्वती जी की। वरदायक प्रणतारित वंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। अब वो आशीर्वाद दे रहे हैं पार्वती जी को। वरदायक प्रणतारित वंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन।
इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहे न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने से भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा क्या कहता है? अस कहे नारद सुमिर हरे, गिरिजय दीन आशीष, हो ये कल्याण अब संशय तजो गरीश, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भुवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनो जस भयऊ। पति है एकांत पाए, कह मैं नाथ न से मुनि मैना, नाथ न मैं समझे मुनि मैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। यहाँ पर आपका हिमाचल जी को पुत्री रत्न प्राप्त होना और नारद जी का वहाँ आना, पार्वती जी को आशीर्वाद देना, उनकी हस्तरेखा देखना और आशीर्वाद देना, ये समाप्त होता है। अब हम आते हैं दूसरे चरण में, जिसमें मैना माता पार्वती जी को संवाद होगा, जो कि पार्वती जी मैना माता को समझाएंगी कि किस तरीके से समझाती है। उस सुंदर प्रसंग को हम देखते हैं आज। जो कहकर नारद मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। अभी मैना का और हिमाचल का संवाद आएगा, जिसमें हिमाचल जी मैना जी को समझाते हैं। वो भाव विभोर हो रही है। तो जो घर वर कुल होए अनुपा, करे विवाह अनुरूपा, नत कन्या वर रहो कुंवारी, कंतो माओ प्राण प्यारी। जो हमारी अब मैना जी क्या कहती है हिमाचल जी से, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती जी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। जो न मिले भरु गिरे जहि जोगु, गिरे जड़ सहज कहें सब लोगु, सोई विचारे पति करे विवाहु, जहि न बहोर होए और दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अब हिमाचल जी क्या कहते हैं? अस कहे परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, पर पावक प्रगटे ससिमाही, नारद वचन निधान आई। इस प्रकार कहकर मैंने जब पति के चरणों में गिर पड़ी, मस्तक रखकर गिर पड़ी, तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरो सब, सुमिरो श्री भगवान, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु नहीं पाए। पार्वती निर्मायो, जय सोई करहि कल्याण, सियावर रामचंद्र। प्रिया सोच परिहरो सब, सुमिरो श्री भगवान, पार्वती महिमा पार्वती निर्मायो, जय सोई करहि कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वे ही अब कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परनेहु, तो अस सिखा जाए सिखावन देहु, करे सुत पुजहि मिलहि मयेसु, आन पाए ना मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे और उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सहज सहेतु, सुंदर गुण निधि सब वृष खेतु, अस विचार तुम तजहो शंका, सब ही बात शंकर हो कि लंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त गुणों सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। अब मैना जी का प्रभाव देखिए। सुने पति वचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जहीं पाई, उमय बिलोक नयन भरे वारी, सहित स्नेह गोद बैठारी।
पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। अब पार्वती जी का मैना जी को समझाना देखिएगा, उसका सुंदर चरित्र सुनिए। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद से बैठा लिया। मैना जी ने पार्वती जी को गोद में बिठा लिया पूरे स्नेह के साथ। बारही बार लेती उरिलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता जब जननी भवानी तो सर्वत्र टहनी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब पार्वती जी क्या समझाती? सुना ही माँ तुम्हें दीखिय से सपन सुनाव हो तो सुंदर गौर सुबे प्रवरे असे उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती क्या कहती है? माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने यह उपदेश दिया है, करहे जाए। तब शैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी, माधव हृदय पुनि है तब सुख वृद्ध को नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तब कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विदाता, तप बल वेष्टु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरे महि भारा। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शिव जी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण किए हुए रहते हैं। तप अधारी सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपो अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने अम्बान को बुलाकर यह सब स्वप्न सुनाया। अब देखिए सुंदर झांकी। मातु पिता बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हरिषाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवो न बाता। माता पिता को बड़े हर्ष के साथ समझाकर पार्वती जी माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए। पार्वती है महिमा सुनत रहे, प्रबोधय पाए सियावर रामचंद्र की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर के सबको समझाकर कहा। मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। पार्वती जी तप करने पहुंची हैं तो उसकी परम जान और दरि उमा प्राणिपति चलना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारी न तनु तपु जोगो, पति पद सुमेर तजो सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर था, तप के योग्य न था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नभ चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल्य फल खाए, सागो खाए सत वर्ष गवाए। देखिए पार्वती जी ने कितनी कठोर तपस्या की है, उसकी परम झांकी देखिए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुर बितर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाए, मूल फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कछु दिन कठिन उपवासा। बेल पात मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे उन्हें 3000 वर्ष तक खाया।
पुण्य परिहर सुखान उपरणा, उमहे नाम तब भयो अपर्णा। देखो मैं तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए और तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। कितनी कठोर तपस्या की कि पहले उन्होंने कुछ दिन मूल फल खाए, फिर कुछ 100 वर्ष उन्होंने साग खाकर बिताए, फिर कुछ दिन कठिन उपवास किए, कुछ दिन भोजन और पानी में नहीं, और कुछ दिन उन्होंने 3000 वर्ष तक तो उन्होंने सूखे पर्ण पत्ते खाए। उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। और जब उनका तप से शरीर क्षीण होने लगा, तब आकाश से ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई। क्या कह बोलती है दोहा, क्या कहता है, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहर दूसरे कलेश शव, अब मिले हो त्रिपुरारि सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, और तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और दर हो ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहर घर जायो तबहि। मिले हुए तब सप्तऋषि सा, जाने हो तब ब्रह्मा निभागी सा। आमे पिता बुलावन जबहि, हट परिहर घर जायो तबहि। मिलहे उमय जब सप्तऋषि सा, जाने हो तब ब्रह्मा निभागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस ब्रह्मा की वाणी को ठीक है समझना। ये पार्वती जी को आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी से। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। यहाँ तक मैंने आपको सुनाया पार्वती जी का जन्म लेना, नारद जी का हिमाचल जी के घर जाना, समाचार सुनकर हिमाचल जी के घर पधारना, और पार्वती जी का तपस्या करना। अब आते हैं शंभु जी का, कृष्ण शिव जी का सुंदर चरित्र और परम साकी देखते हैं। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते उमा जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जय तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी का भी मन बैरागी हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने और सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम से वो विगत मोह मद काम, विचरय मैदर हृदय हरि सकल लोगे विराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बकाना। जो तपे काम तो तप भगवाना, भगत विरह दुख दुख सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त सती के योग से दुखी हैं। उधर पार्वती जी ने तपस्या की, इधर भगवान ने भी तपस्या की है। एहि विधि गयहु काल बहु बीती, नित न होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिने असुरत को निर्वाहा।
तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूपशील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके लिए ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है, आपके अलावा ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिबहि समुझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा। अत पुनीत गिरिजा के करिनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरिनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। दोहा देखिए। अब बिनती मम सुनाओ शिव, जो मोह पर निज ने, जाय विवाहो शैलज हैं, यह वही मांगे देव सियावर रामचंद्र की है। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो अब आप जाकर मेरी यह विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। सिर धरे आयुष करहीं तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मैटी नहीं जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, नहीं विचार करिए सब जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ हमारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सोच समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप दो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तू जो सुनि रंग करे रचना, भक्त विवेक धर्म जो तेरा रचना। प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हो, अब और राखे हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान बहे अस बासी, शंकर सोय मूर्ति उरिरा। तब सब तेरे से शिव पहे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनको अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहिचाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गृह प्रेरी पठे हो बंधुरी करे संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, शिव जी जब राम जी से संतुष्ट होते हैं और वो सप्तऋषि को बुलाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं सुनिएगा। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। उन्होंने इतना सारा काम उनको दे दिया कि ये सारे कार्य आप करके आइए। जिसने गोद देखी तह कैसी, मूरत मंत्र तपस्या जैसी। बोले सुने मुनि शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी। करहो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अपराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम के निकहो। कहत वचन प्रभु अति सकुचाई, कहत वचन मनु अति सकुचाई। हंस्यो सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी क्या सुंदर जवाब देती हैं। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनहि पराई, मनु हट परा न सुनहि सिखावा। चहत बारी पर भीते उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखा ने हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह जल पर दिवाला उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य समझकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ।
देखो मुनि विवेको हमारा, चाहे सदा से भय भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदैव शिव जी को ही प्रतिरूप में चाहती हूँ। सुनो तो वचन गिर संभव तब दे, नारद करो उपदेश सुन कहो बसो सुगे, सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका गर्भ सा है। सुतन ही उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन उन देखो आई। चित्रकेतु करे घर उन खाला, कनकस्तु करे पुण्य सिहाला। सप्त ऋषि क्या कहते हैं, पार्वती जी की बात सुनकर वो उनको समझाने लगते हैं। क्या समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही है। उन्होंने जैसे नारद जी ने को क्यों सुनती हो, उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर कभी घर का मुंह नहीं देखा। फिर चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट किया था। फिर भैया हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अब हुए तजबो मन विकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख को सुनते हैं और वे सदैव वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं और वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबे सुखपाली, अकुल गे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, मानहीन, निर्लज और बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। कहो कबन सुख अशुभ रूपाए, बल भूले ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाई, पुण्य बड़ेरे मराई नेताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस तक नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले तो पंचों के कहने से सती से विवाह किया, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोच नहीं, भीख मांगे बब खाए। सहजे का एक नहीं, के भवन कबू की नार घटाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, वो भीख मांगकर भी खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले को भी के घर भी भला कभी स्त्रियां अटक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणी को बिचारा। अति सुंदर सच अति सुंदर सोच सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जसुलीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायक सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपदपुर वैकुंठ निवासी। असुबर तुम ही मिलायो बहानी, सुनत व्यस के वचन भवानी। अब दोषों से रहित सारे सदगुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का वासी है, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर से लाकर तुमको मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि बब तनुहा, हट न छूट छूटे वरु देहा। कनक पुण्य पाषाण ते होई, जार्यो सहज न परिहर सोही। पार्वती जी क्या जवाब देती हैं, आपने यह सत्य कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुनत को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरो, बसो भवन उजरो नहीं डरो। गुर के वचन प्रतीत न जे, ही सपने सुगम न सुख सजते। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जय कर मनोरम जाय सन तेई तेई सन काम। सियावर रामचंद्र की जय। माना कि महादेव जी गुणों के भवन है और विष्णु भगवान समस्त गुणों के खान है, पर जिसका मन जिसमें रम गया है उसको तो उसी से काम है।
कितने सुंदर जवाब दे रही हैं। जो तुम मिलते हो प्रथम मनीषा, सुनते हो सुख तुम्हारी दर सीसा। अब मैं जन्म संभो त्यारा, को गुण रोशन करें बिचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म सब्जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रहे न जाए बिनु किए वरेसी। तो कौतुक ने आलस नाई, वर कन्या अनेक जग माई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और शिव जी की बातचीत, यदि आपके मन में हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत कर बरेकी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए जन्म कोट लग रहा और रगरे हमारी बरों संबुनत रहो कुमारी। तजमुन नारद करे उपदेशो, आप गए सो तो भाग मयेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो बरूंगी तो शिव जी को, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी आकर 100 बार गए तो भी नारद के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापरे परे जगदम्बा, तुम ग्रह बने भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। दोहा क्या कहता है, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितमात। नाय चरण सिर मुन चले, पुनि पुनि हर्षित गात। सियावर रामचंद्र की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह विचार कर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। उधर मुनि ने जाकर हिमाचल जी से कहा, आप पार्वती को लिवा लाइए और विवाह की तैयारी कराइए। यहाँ पर ये प्रसंग आपका पूरा होता है। इस प्रसंग में जो भी कुछ आपने सुना, नारद जी का पार्वती जी को आशीर्वाद देना, हिमाचल जी के घर प्रवेश करना, पार्वती जी का हिमाचल जी के घर जन्म लेना, नारद जी का ये सब समाचार सुन के हिमाचल जी के घर आना और पार्वती जी को की जीवन रेखा का वर्णन करना, आशीर्वाद देना, पार्वती जी का माता का प्रसंग और माता का और पिता का दोनों का आपस में संवाद, और फिर पार्वती जी का संवाद और ब्रह्मा जी का पार्वती जी से आशीर्वाद देना, वरदान देना, सप्तऋषि का मिलना, उनका परीक्षा लेना और बाद में आशीर्वाद देना, यह सब आपने सुना। आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और प्रसंग सुनने के लिए, रामायण के, भागवत के और आप जिस भी ग्रंथ के कहेंगे उस ग्रंथ के, हर ग्रंथ के प्रसंगों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।